हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खालिद आपको मेरी चैनल लबान एक्शन पे खुशामदीद। दोस्तों, आजकल इसराइल काफ़ी हमले कर रहे हैं फ़लस्तीनियों पर और बहुत ज़्यादा बमबार कर रहे हैं, लोगों के ऊपर बम में गिरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक अटैक हुआ था इसराइल में और गज़ा को होने वाला। अच्छा, हमास की और गज़ा के जो इलाके हैं वो सारे के सारे हमास के नहीं, मगर फिर भी इसराइल फौज जो है वहाँ पे बमबारी कर रही है। तो उसको लेके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग फ़लस्तीन और इसराइल की कहानी नहीं समझते और हमास को कहते हैं कि ये टूरिस्ट ग्रुप है, वो जाके पहली मैप देके फ़लस्तीनियों के ये जगह जो फ़लस्तीन था, अब इसराइल जो कहते हैं ये हमारे मुल्क है, वो फ़लस्तीन ही था। अब वो अपनी धरती, अपनी सरजमीन के लिए अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हैं, क्योंकि सारे मुल्क ऐसी ही जंग लड़ चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया ने भी लड़ा अंग्रेज़ों के साथ, अफगानिस्तान ने तो आपको पता ही है 3 बड़े बड़े एम्पायर को वो शिकस्त दी है, रशियन, अमेरिकन, नेटो और बरतानिया। पाकिस्तान ने भी ऐसी लड़ाई, बहुत सारे लोग अपने आज़ादी के लिए लड़ी है। तो एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त है। ये इंडिया की एक पंडित है और वो क्या बोलती है और इस बारे में क्या राय है उसकी, देखते हैं। इंटरव्यू किया है ये और किस लिए बवाल है, मस्जिद अक्सा क्या है, किस यरूशलेम को वो दावा करते हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, इस्लाम में जब अल्लाह ने कह दिया कि लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, सिर्फ बात खत्म। फिर अब कौन आने वाला है? और यही अगर आप पाल रहे हैं कि आप में कोई पैदा होगा, आप हुकूमत करोगे, इसके लिए आप बेकसूरों को मार रहे हो। मैंने आज हमेशा अच्छा बताइए, मैं मंदिर जाऊँ, मुझे लात मारा जाए, मुझे भगा दिया जाए, मेरी किताबों को उड़ा के फेंक दिया जाए, क्या ये जायज़ है? क्या बहनों को ऐसे जमीन पे गिरा कर उनके सर को रगड़ दिया जाती रोडों पे, वो क्या जायज़ है? क्या ये इस्लाम सिखाता है? नहीं। क्या ये संस्कार थे इस्लाम के? नहीं। आप बताइए, अगर यहूदी मानते हैं इस्लाम को, यहूदी इस्लाम को नहीं मानते हैं, तौरेब को मानते हैं। जी। मानते तो अल्लाह को है ना, वो मानते हैं ना। वो नबी भी मानते हैं, मोहम्मद साहब नबी थे, ये भी मानते हैं, मानते हैं ना। तो जब आप उन्हीं की उम्मतियों को, कोई एक मुसलमान, कोई उम्मती किसी उम्मती को अपने अजान नमाज से दूर करे, तो आप फिर दीवार के पास जाकर रोगे ही जिंदगी भर। वो जो दीवार बनवाए हो ना, उसमें आपको रोना ही है पूरी जिंदगी, बिल्कुल सही। आपको हंसना नहीं होगा। आप बताइए, जब गांजा लड़ाकू लोगों से आपका मामला है, जैसे मान लीजिए, एक मोटी बात मैं बताता हूँ, एक छोटी बात, माओवादी, नक्सलवादी आप सुने होंगे, ये कुछ विचारधारा से भटक गए हैं, इनको कुछ चीज समझ में नहीं आई, हमारी बगावत करते हैं, ठीक करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इनके बच्चों को मारने जाएंगे, इनके बम गिरा देंगे। आप अस्पतालों बम गिरा रहे हैं, आप गजा पट्टी बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भैया? आप लड़ाकों को मारो, आतंकवादियों को मारो। और भारत ने जितनी जल्दबाजी करके हमारे प्रधानमंत्री ने इसका समर्थन किया है, आप बताइए, हम नहीं लड़े हैं अंग्रेजों से? हम नहीं लड़े ब्रिटिशों से? हमारे ऊपर हुकूमत नहीं की गई? क्या ये जुल्म हमारे साथ नहीं किया गया था? जो ताक पे रख के आपने पूरे प्रधानमंत्रियों के बातों को खंडन कर दिया। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद हम फिलिस्तीनियों की वजूद की बात करेंगे, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जब हिटलर ने भगाया था सबको, तब फिलिस्तीन ने इनको जगह दी थी। आप किसी की जगह पे जाओगे, आपको रहने की जगह मिल गई, व्यापारी जगह मिल गई, तो आप हुकूमत कर लोगे। मुसलमान को तो प्रधानमंत्री नहीं बने देते हो यहाँ पे, क्या तो बाहर ही है ये तो। और ये कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। विश्व के सबसे बड़े, तीसरे ज्यादा मुसलमान कंट्री भारत के 40 करोड़ मुसलमानों की आस्था का विषय है। आपने उसको सोचा? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के मसले पे 12 से 18 घंटे की बीच बोल गए। वहीं ये जो अपने यहाँ मणिपुर का मसला था, 2 महीने की खामोशी रही प्रधानमंत्री की। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, वो एक विदेश नीति है, उसको हटा दीजिए। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बात पूछ लो, क्या सऊदी जाए क्या मुंह दिखाओगे, कतर में क्या मुंह दिखाओगे, ईरान में क्या मुंह दिखाओगे?
मिस्र में क्या मुंह दिखाओगे? तुम इस्लाम के खिलाफ एक इजराइल का साथ दे रहे हो। अरे लो ना भाई, ईरान का साथ दो, लो सस्ता तेल, उससे ईरान से दोस्ती करो। क्या मनमोहन सिंह ने किया ईरान से दोस्ती? ये कमाल का बात है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने जो समर्थन का घोषणा किया है, क्या सारी इस्लामिक कंट्रियां मर चुकी हैं? सऊदी, दुबई, कतर, जद्दा, इराक, कहाँ है सब? क्या एक पटल पे एक साथ एक बैठक नहीं होती? एक जो आपका संगठन होता है ONGC, कौन सा संगठन है इस्लामिक वाला, वो बैठ नहीं सकते हैं? वो अमेरिका से बात नहीं कर सकते हैं कि यार इसको अब अगर युद्ध छिड़ा है तो अब इजराइल को हटना पड़ेगा, अपने जगह पे जाना पड़ेगा। और इजराइल है ही नहीं है अस्तित्व में। इजराइल का कोई अस्तित्व में, कोई देश ही नहीं है, वो तो कब्जा कर लिए हैं। लेकिन पंडित जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इजराइल का अस्तित्व नहीं है, लेकिन फलस्तीन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। जिसने जमीन दी रहने के लिए, जिसने घर दी, वो अपना घर खो दिया। उनके पास घर नहीं है अपना रहने को, बाहर बहुत ज्यादा जुल्म है। हाँ, किस तरह वहाँ के बच्चों को बम गिराया गया, लाशें कहीं सरिया ऐसे लगी हुई है, कहीं वो कर रहे हैं। 2 बच्चे माँ का दूध पी रहे थे। ये चीजें तुम किस उम्मत को डराने आए हो? किस उम्मत को? जहाँ 72 काफिले ने जो है पानी पिला दिया था मैदान करबला में। क्या बात करते हो तुम लोग? और इजराइलियों से मैं एक ही बात कहूंगा, ताबूते सकीना नहीं मिलने वाला, बक्सा नहीं मिलने वाला। तुम्हारी ताकत खत्म है। तुम्हारा जुल्म और जोर सिर्फ इस दुनियावी उम्मत तक है। जब ऊपर जाओगे ना तो तुम्हारा जुल्म नहीं चल पाएगा। सभी नबी इकट्ठा होकर तुमको बुलाएंगे। और ये पता नहीं कौन से इस्लाम को मानते हैं, क्या इस्लाम को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन एक सवाल ये है पंडित जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा, इजराइल की मोसाद जो एजेंसी थी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती थी। अपनी शक्ति का गुणगान गाता फिरता था ये इजराइल, और हमास के एक हमले में हिल गया पूरा सुपर पावर। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये कुछ लोग दिखाने के होते हैं। पेगासस वहीं का दिया हुआ है, जासूसी वाला कांड वहीं शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री सबकी जासूसी करवाई यहाँ पर जब ये जांच खुली तो, और माना भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को। तो कहीं ना कहीं आज देखिए, मसला धार्मिक है। मैं बता दूं, मसला धार्मिक है, वजूद की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। और जब अस्तित्व की बात आएगी तो कोई भी हो बोलेगा। लेकिन जो देश है, जो मुस्लिम देश है, क्योंकि मस्जिद अक्सा का मामला है, आपको पता है, अब नबी के क्या जानते हो मस्जिद के बारे में, अक्सा के बारे में? क्यों ये नहीं मानते उसको? मस्जिद अक्सा में नबी ने 1,24,000 नबियों को बुला के नमाज अदा कराई थी। और मैं कह रहा हूँ, अच्छा पूरा इस्लाम किस पे है? अल्लाह पे है। यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं, सभी लोग अल्लाह को मानते हैं जितने भी इस्लामिक में, चाहे तौरेब मानते हो, चाहे इंजील मानते हो, चाहे जबूर मानते हो, चाहे कुरान मानते हो, ठीक मानते हैं। अब अगर अल्लाह ने ही कह दिया कि बस लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, दैट्स इट, तो बात ही खत्म ना। मुसलमान ईमान, नमाज, हज, ज़कात, सदका, और ये जो ज़कात सदका पहले, हज लास्ट में, अगर कर पाए तो कर पाए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। किसी का हराम खाने का पैसा नहीं कहा गया इस्लाम में। मैं इस्लाम को पढ़ा हूँ, मैंने इनकी भी हिस्ट्री पढ़ी। अमेरिका, ये सारी जो लेकिन कुरान जो कहता है, जो आखिरी किताब है, वो पूरे उम्मत के लिए है, पूरे नबियों के लिए है, पूरे सब लोगों के लिए है। उसको मानना होगा। और अगर इजराइल इसी मसले पे अड़ा रहा तो उसका बर्बादी तय है। लेकिन योगी जी, आपने देखा, अमेरिका से मेरा एक निवेदन है, अमेरिका से मेरा एक निवेदन है, क्या अमेरिका अपनी 1 फुट भी जमीन किसी को देगा? अगर वह दे रहा है या तो वो आज इजराइल का साथ दे। नहीं, जो आज बीज बो रहे हो कल तुम्हारे को भी काटना पड़ेगा। तुम बड़े काफी बेहतरीन, एक खूबसूरत मैसेज है इस पंडित की, जो नॉलेज इसकी पढ़ाई की है, और अपनी आप से नहीं बोलता मगर सच बोलता है। जो रियलिटी है उसको बोल दिया है इसने। काफ़ी ज़बरदस्त की बात है कि क्योंकि इसराइल जो है वो अभी जारियत कर रही है। अगर हमास ने अटैक किया, क्या वजह था कि वो अटैक किया, कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं समझते, पर कहते हैं कि ये टूरिस्ट अटैक था, ये टूरिस्ट ग्रुप है। मगर किसने मजबूर किया? अगर कोई अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ता है, क्या वो टूरिस्ट है? नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं।
अच्छा दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत बातें हमने सुनी और ज़बरदस्त की बातें थे, और जो लोग सच बोलते हैं ऐसी तरह होते हैं, और ऐसी सच बोलना बहुत अच्छा भी लगता है। आपको कैसा लगे वीडियो ज़रूर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताएं। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।